अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में जो है वो बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग से जो है वो आइडियाज़ आपके साथ शेयर होंगे। 2 डेज़ की ये वीडियो है और अब तो जो है वो हॉलीडेज़ फिनिश हो चुके हैं, बैक टू नॉर्मल क्या कहते हैं छुट्टियाँ ख़त्म, पैसा हज़म। तो बिल्कुल भी छुट्टियों में भी इतना ख़ास टाइम नहीं लगा। मैंने तो बहुत ट्राई की कि मैं जो है ना कुछ रेगुलर रह के आपके साथ कुछ शेयर करूँ। लेकिन छुट्टियों में मैं ज़्यादा था घर में ज़्यादा रुकी हूँ और फिर मेरे जो है वो इन-लॉज़ का काम और घर का काम जो है वो वही चल रहा था, तो वो मैं ज़रा कम ही दिखाती हूँ यूट्यूब पे। तो वो क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं है तो मैंने वो कभी इतना शेयर नहीं किया उसके रिलेटेड, तो इसलिए जो थी वो वीडियोज़ जो है वो मैंने बिल्कुल भी इतनी शेयर नहीं की। लेकिन जिसमें मुझे ये लगे कि कुछ आइडियाज़ हैं आपके लिए तो वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो था मॉर्निंग के बाद मैं जल्दी से जो था मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए जो था कुछ मीट वगैरह रखा हुआ था, लेकिन भाभी का फ़ोन आ गया कि हमने जो है वो जाना है कहीं आगे और हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, तो हम कुछ टाइम के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो मैंने फिर जल्दी से कुछ स्नैक्स बनाए और यहाँ पर जो है मेरी कबाब बनाने की वीडियो मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की है और बड़ी आसान रेसिपी है। ऑल इन वन जो है ना वो एक ही रेसिपी है, मेरी हर अगली वीडियो में होती है वो। तो वो जो है ना वो स्टर फ्राई से होते हैं, मतलब कि कबाब बहुत डीप फ्राई नहीं होते ऑयल में, हल्का सा ऑयल डाल के बस उनको बनाना ही होता है। उसके बाद जो है उसको स्टीमर में रखना है। तो ये बाकी सारे स्नैक्स वगैरह थे जो मैं एयर फ्राई में जो था रख रही थी बना के उसमें जो था गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए थे कुछ बेल पेपर्स जो होती हैं हमारी शिमला मिर्च, और उसके साथ जो था ओनियन था, रेड ओनियन, और अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल्स भी इसके साथ जो है ना हों, जैसे कि मशरूम वगैरह हो गए, तो वो जो है ना बस हल्के से सौते करने हैं, वो आपने नीचे रखने हैं। ऊपर जो कबाब थे वो मैंने स्टीमर में रख दिए थे 15 से 20 मिनट के लिए। तो वो इतने सॉफ्ट, इतने मज़े की, ये अलग से बड़ी अच्छी सी डिश बन जाती है और हेल्थी भी है, क्योंकि ये हमने ऑयल में जो है वो बिल्कुल फ्राई नहीं की, बस हल्का सा जो था वो इसको स्टर फ्राई किया था इन कबाबों को, और स्टीमर में फिर ये बड़े नाइस जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। तो ये बड़ा अच्छा स्नैक है। अगर आपने जस्ट ओनली जो है वो किसी भी चीज़ में जैसे स्टार्टर में रख लें या चाय के साथ कोई भी स्नैक हो, तो चाय वगैरह फिर मैंने बनाई साथ में। तो जी बहुत टाइम के बाद जो थी मेरी जो थी मेरी सिस्टर इन लॉ से जो थी वो मुलाकात हो रही थी, तो बैठ के हमने बहुत बातें की। ये है कि बंदा अपनी कोई दिल का जो है ना सुना ले, किसी की आप सुन लें, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस जी बैठ के फिर हमने गपशप की और बहुत थोड़ा सा टाइम था उनके पास, उनकी आगे कोई कमिटमेंट थी, उन्होंने जाना था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। फिर वो वापस भी आई, लेकिन मैं घर पे इंशाल्लाह नहीं फिर थी जल्दी और मिलेंगे, मैं गई ठीक हुई है। थी ओके, स्कॉटलैंड अल्लाह तब। हाफ़िज़। तो जो था वो बड़ा ही जो है ना अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद बैठे जैसे रिलैक्स होके अपनी फैमिली जो है ना वो गपशप की। तो यहाँ पर बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था मूवी का, तो जुरासिक वाली कोई मूवी लगी हुई थी। तो मुझे तो खैर इतना वो नहीं है, मैं तो बच्चों के साथ कंपनी एंजॉय कर रही थी। तो हॉलीडेज़ में भी मैंने इतना रेगुलर काम नहीं किया यूट्यूब पे, इसी वजह से कि ज़्यादा टाइम मैं अपने इन-लॉज़ के साथ स्पेंड कर रही थी और उनको मैं लेके नहीं आती हूँ। और क्योंकि मेरा अपना कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं कई दफ़ा बस बहुत चीज़ें जो मुझे ईज़ी लगती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, वो ही ज़्यादा शेयर करती हूँ वीडियो में आके, ताकि किसी का जो है वो, मेरी कोई भी सिस्टर देखे तो उसका जो है वो उसको कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, ढोलकी पे थी उनकी मैं जा रही थी। और आप लोग पूछते हैं तो इसलिए बताने लगी हूँ। नॉर्मली मुझे पहले इतना कोई आइडिया नहीं होता था कि ये सना सफ़ीनस का ड्रेस था, बहुत प्यारा था, कलर भी बहुत प्यारा था। प्राइस मतलब कि इसके ड्रेस के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब मैंने ये कपड़ा पहना मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैंने ये पहने, इसका नीचे से जो फैब्रिक था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और फिर ये है कि यू पेइंग द प्राइस फॉर द क्वालिटी, आई थिंक कि फिर आप जो है ना वो उस चीज़ के पे कर रहे होते हैं। तो जी बैक टू उस पे आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये देखिए आइडियाज़ इतनी प्यारी सी, इस तरह गोलगप्पे से, और ये जो चाट होती है चना चाट, ये भी इस तरह से ना बड़ी अच्छी सी इंडिविजुअली जो है वो सर्व करके, और प्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी थी। और अच्छा लगता है एकदम से आप मतलब कि अंदर जाए ना, तो एक तरफ से कॉर्नर, फूड वाला कॉर्नर था, ऐसे ढोलक नीचे रखी हुई थी, और वो वाइब्स ही अलग होती हैं। ऐसे मुझे तो अपने ना छोटे होते जो हमने शादियाँ तब अटेंड की थी, और वो जो पंजाबी के सॉन्ग्स होते हैं, वो पता आप बंदा अपने रूट्स से ना कभी भी अलग नहीं हो सकता, तो उनकी याद आ जाती है। और मुझे तो वैसे भी ढोलक का जो था ना बड़ा क्रेज़ होता होता था।
तो मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया हुआ था। वो कहे थे बिल्कुल आप वीडियो बनाओ, आपका दिल है। ये देखें बॉल कितना क्यूट है, इसके ऊपर इतने प्यारे से ऐसे रोजेस लगे हुए हैं। तो जिस जिसकी भी कोई शादियाँ आ रही हैं, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ हैं। ऐसे एक कॉर्नर पे उन्होंने बनाया हुआ था झुमका कॉर्नर, एक साइड पे ऐसे गजरा था, वहाँ पे गजरे वगैरह रखे हुए थे, चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, और जो बास्केट्स थी वो इतनी प्यारी थी डेकोरेट की हुई फ्लावर्स के साथ, और उनके अंदर जो थी जैसे ड्राई फ्रूट्स, जो दूसरे वाले फ्रूट्स होते हैं वो वाले हैं। तो मैं ये बता रही थी मुझे हर एक ना अच्छा नहीं लगता फ़ौरन से इस तरह से मैं बस जल्दी से वीडियो बना लूँ। ये देखिए ये वाली भी बास्केट बहुत मज़े की थी, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट्स थी, और जो अपना फ्रेश फ्रूट होता है, तो इस तरह से था। बड़ा प्यारा सा, मतलब कि ये था सारा डिकोर हुआ हुआ। और ये अच्छा आइडिया, अगर कोई भी सोच रहा हो कि किस तरह से हम कभी डेकोरेशन करें, या जिन्होंने आगे नेक्स्ट फंक्शंस अरेंज करने हैं उनके लिए बेस्ट आइडिया है। तो मैं ये बात कह रही थी कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता मुझे ये लगता है जैसे किसी की ना प्राइवेसी जो ब्रीच हो रही है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। मेरी नीस जो थी लेके आई, ये कुछ दिनों पहले का जो है ना ये मेरी वीडियो है। तो क्योंकि अब तो हम काम पे वापस चले गए हैं। तो यहाँ पर जी हमने सिटी सेंटर जो ना मैंने लेके जाना था उसको, क्योंकि मैनचेस्टर में अगर आप रह रहे हो तो बड़ा जो ना लिमिटेड प्लेसेस हैं अगर आप लेके जाना है, तो वहाँ पर पार्किंग का जो ना इशू, उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ही ट्रेन पे जाएं जिसने भी जाना है। और ट्रेन पे जो होता है कि आपको गाड़ी की कोई झंझट नहीं होती। तो यहाँ पर ट्रेन पे फिर हम वहाँ उतरे मैनचेस्टर सिटी सेंटर। लेकिन अगर किसी ने सिटी सेंटर अभी तक नहीं देखा, और कोई जो है वो बड़ा ही मतलब कि शौकीन है, कि वैसे वेदर अच्छा था और बहुत प्यारा जैसे ना मौसम था, और सैटरडे का शाम थी। तो सैटरडे नाइट में आपको पता है वैसे भी रौनक होती है वहाँ पर, और बड़े जो ना फंक्शंस अरेंज किए हुए थे, जैसे हैंड डूज होती हैं, और वो मिल मिल के ना सारे इकट्ठे जगह जगह जो थे ना वो फंक्शंस छोटे छोटे रखे हुए थे। और वॉकिंग, क्योंकि आपको पता है सभी कोई भी गाड़ियाँ नहीं लेके आता, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सारे ऐसे बिजी बिजी जो ना आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने इतना एंजॉय किया। और मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना, हालांकि वैसे पहले भी मैं बहुत दफ़ा आई हूँ अपनी कॉलीग्स के साथ यहाँ पर इस तरह सैटरडे नाइट, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो बहुत मज़ा आया। और मैं जो ना वो हाईली रिकमेंड करूँगी कि इस तरह से वॉक करके अगर कोई भी चीज़ आपने देखनी हो, हम लोग अक्सर गाड़ियों पे, ट्रेनों पे, या जिस तरह भी हम लोग चले जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें मिस कर देते हैं इस तरह से। तो वॉक करना ये कि एक तो आपके लिए हेल्दी भी है, और एक बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर मतलब कि अच्छी बिल्डिंग्स थी, लोग बड़े अच्छे मज़े के जो ना वो पास से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर जी फिर मैंने जो था वो एक हलाल नैंडोज़ है, 2-3 नैंडोज़ हैं यहाँ पर। मोस्टली तो वैसे सारे हलाल हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल जगह है। मुझे उसका नाम जो है ना एकदम से मेरे ज़हन से निकल जाता है। तो यहाँ पे बड़े अच्छे ऑप्शंस थे, और बड़ी अच्छी जो थी, हालांकि रात लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी जो था वो बड़ा ही वो था, इंटरेस्टिंग था। तो खाना हमने खाया, बहुत मज़ा आया और ये मैंने उनका एक स्टार्टर जो था वो ट्राई किया। मैंने कहा कि शेयर कर लूँ आपके साथ। मज़े का था, ये पीता था, इसके अंदर कुछ हर्ब्स वगैरह डली हुई थी, और कुछ हल्की सी चीज़ थी, और साथ में कुछ जो थी उनकी डिप थी। जो डिप थी वो बिल्कुल स्पाइसी डिप थी, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़े की थी। तो ये मैंने पहले उनका ये वाला आइटम नहीं ट्राई किया था, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। अगर कोई नैंडोज़ का, जैसे नैंडोज़ के सॉसेस वगैरह लोग काफ़ी शौक से जाते हैं, इसी वजह से कि उनके सॉसेस वगैरह अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जी फिर हमने खाने के बाद जो था ना, बल्कि ये जब नैंडोज़ हमने आना था इससे पहले मैंने जो था वो रेडी किया था ये वाले रैप्स वगैरह, क्योंकि शैम्स है मेरी फ्रेंड, उसने आना था, उसने आके मेरी कुछ हेल्प करनी थी आके, क्योंकि हमने बनानी थी पंजीरी। तो वो आगे आपको वीडियो में मिलेगी कि हमने क्या बनाया। तो यहाँ पर ये हलाल ये वेजिटेरियन ऑप्शंस के लिए ये होते हैं फहीतास के बने बनाए स्पाइसेस। ये मैंने चिकन में डाले, साथ में मैंने मेयोनीज़ डाली, थोड़ा सा योगर्ट, बहुत हल्का सा ऑयल था, और थोड़ा सा अपना मसाला जो है शान का वो भी डाल लिया था इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने फिर एयर फ्राई में जो था इसको तकरीबन 15 to 20 मिनट्स जो है ना वो कर लिया था मैंने एयर फ्राई इसको। और बहुत मज़े का ये ना हेल्थी इस तरह से चिकन रेडी हो गया था। और जो बाकी चीज़ें इसमें जाती हैं, ये बहुत ही मज़े के बड़े ही स्पेशल किस्म के जो है ना ये रैप्स हैं, जिसके अंदर जो है बहुत सारी मैं चीज़ें डालती हूँ। और ये क्यों इतने स्पेशल हैं और ये क्यों इतने मज़े के बनते हैं, तो ये जब आप बनाएंगे ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि नॉर्मली जो है वो मैंने काफ़ी दफ़ा रेसिपीज़ जो है ना वो रैप्स की डिफरेंट शेयर की हैं, लेकिन ये वाली स्पेशल और ये मैं कभी कभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग सैंडविच था बना के रखा हुआ था, और इस तरह से सैंडविचेज़ मैं कभी कभी बना के रख लेती हूँ, इन केस के फ़ौरन से लंच में अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो निकाल के खा लें। तो यहाँ पर इसके साथ एक सॉस बनती है पेरी पेरी, इसमें ये मसाला जाता है, साथ में थोड़े से मेयोनीज़,
और साथ में थोड़ा सा विनीगर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, जैसे ये बेल पेपर्स वगैरह हो गई, ऑनियन हो गया, तो ये मैंने उसको थोड़ा हल्का सा स्टर फ्राई भी किया। ये वाले जो होते हैं ना, ये बेन्स ओरिजिनल मैक्सिकन स्टाइल राइस हैं, और ये होते हैं वेजिटेरियंस के लिए, इसका ऑप्शन होता है। और इसको अच्छे से जो है माइक्रो में मैंने गर्म कर लिया। साथ में फिर जी मैंने ली फ्रेश सैलड। फ्रेश सैलड में आप अपनी फेवरेट कोई सा भी सैलड ऐड कर सकते हैं। और ये रॉकेट है, ये इतना हेल्दी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं, इसीलिए ये बहुत मज़े के और बहुत स्पेशल बनते हैं। तो ये रॉकेट वाली सैलड ये आपने ज़रा थोड़ी डालनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ये ना सावर होती है टेस्ट में। और आप ये देखें कि साथ में जो था वो चला गया, क्या उसको कहते हैं, डोरिटोज़। डोरिटोज़ भी आप अगर चाहें तो चिली वाले ले लें डोरिटोज़, या कोई सा भी कोई और फ्लेवर ले लें। लेकिन यहाँ पे अब आपने रैप जो लेना है वो एक्स्ट्रा लार्ज बड़े साइज़ का लेना है, और उसको हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद जो सॉस हमने बनाई थी पेरी पेरी वाली, वो लेनी है। आगे अब आपने अगर सैलड के शौकीन हैं तो सैलड ज़्यादा डालें, राइस डालें, स्टर फ्राई वेजिटेबल, रॉकेट चला गया इसके अंदर डोरिटोज़ चले गए। डोरिटो ना हो तो इसके अंदर जो है वो क्रिस्प भी चले जाते हैं। तो ये जो ना ज़रूर रेसिपी मेरी उस पर जो है ना वो आप रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करें। और ये बड़े मज़े के ये जो है ना रैप्स बनते हैं। तो ये मैंने पहले जाने से पहले सिटी सेंटर बना के मैं गई थी, क्योंकि फिर शैम ने आना था, तो फिर मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं होगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाने के। तो अब इसके दो तरीके सर्व करने के लिए, एक इस तरह से आपने मिडल से काट के जो है ना इसी तरह हम सर्व कर लें ठंडा। और अगर आपने इसको मतलब कि जब सर्व करना हो उससे पहले आप फ़ौरन इसको ग्रिल में भी थोड़ा सा गर्म कर लें, और इसके ऊपर जो था वो ग्रिल के थोड़े से जो है वो कुक्ड पैटर्न बन जाते हैं, उससे भी ये अच्छा लगता है और मज़े का बन जाता है। तो उसके बाद जी फिर जब ये सारा रेडी हो गया, और इसको भी मैंने अच्छे से जो था वो रैप करके रखा, क्योंकि हमने ये वाले जो थे वो यूज़ करने थे, और मैंने चाय बनानी थी, तो मैंने कहा कि सारे मिलके जो है वो चाय वगैरह और स्नैक्स जो है वो हम ले लेंगे साथ में। तो रैप्स के भी मेरे पास बहुत सारी, इसी तरह पीता ब्रेड के अंदर जो बनते हैं उसकी भी मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, वो मैंने अपने पेज पे जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर भी की हुई हैं। और क्या मैंने कहा मिलेगी, देख लो इसको दूर से कहाँ मिलती है इस लड़की को। पकड़िए, ये आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं बनी है। नहीं शायद ना, उसके लिए स्पेशली बनाया। ओह थैंक यू। तो कभी बंदा ऐसे ही आ जाता है, मैं ऐसे ही आई हूं। आप हमेशा नहीं मैं मतलब हमेशा कुछ ना कुछ लेके जरूर ना, देखिए कितनी मजे की है। हेल्थी चाट बना के लाइए आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। वैसे कोई इतनी जरूरत नहीं। नहीं मुझे पता है, जो आपने मेरे लिए, मैंने सुना है बड़ा कुछ खाना शाना बनाया हुआ है मैंने। कुछ भी नहीं बनाया, मेरा इरादा तो था काफी चीजें बनाने का। मैंने सुना मेरी दावत है बना बना के चीजें बनाई। ऐसे बोल दिए वो क्या नाम नहीं आता। चाय पी के बताएगी ना कैसी चाय बनी। अभी गर्म बहुत है, मुंह जल, चले आपको रिव्यू दे देती हूँ। मुंह जल गया तो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ठीक है। अब कोई समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं ठंडी नहीं पी सकती चाय, लेकिन थोड़ी ठंडी, थोड़ी मतलब थोड़ी और ठंडी। हाँ थोड़ी सी और। अभी बहुत गर्म है, वो देसी चाय है ना, तो फिर आपको पता है टाइम लेती ठंडा होने में। तो ये काइंडली जो है वो शैम्स आई मेरे पास बनाने के लिए। हालांकि हमने पहले भी ये बहुत दफ़ा बनाया हुआ है, लेकिन इसकी रेसिपी पूरी हमारे पेज पे, शैम्स के पेज पे भी है, शमीला कुक्स पे, और मेरे पे भी है। तो अगर किसी को पूरी रेसिपी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि 1 kg हमने लिया था इसमें, जो था बेसन 2 kg, इसमें तकरीबन जो है वो देसी घी चला जाता है। इसके अंदर फिर बादाम जो हैं ये ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा इसमें डलते हैं, और उसको थोड़ा सा जो है मोटा मोटा सा आपने जो है हमने इसको चॉप करके तो इसमें डाल देना होता है। और इसको बड़े अच्छे से जो है ना इसको भूनना होता है। उसके बाद फिर इसको बंद करके इसमें सारे नट्स जो है वो डलते हैं, जिसमें जो कि कोकोनट भी जो है वो ग्रेट करके इसमें डलता है। मैंने तो वैसे डेसिकेटेड डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इसको ग्रेट करने का। और यहाँ पे मेरी नीस जो है वो उससे, क्योंकि इसको हलाना बहुत पड़ता है, तो उससे हमने ये पंजीरी का बाप है। ये पंजीरी हम होते हैं तुम्हारे बाप का, तो वो डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप। हाँ रिश्ते में तो, ये रिश्ते में ना पंजीरी का बाप है। ये बहुत कम है कि और डाल लेते हैं थोड़ा सा इसको ऑन करके ना हल्का। तो जी इसको सेट भी इसी तरह से गरम गरम ही करना होता है। यहाँ पे ये मैं भेज रही थी अपनी सिस्टर के लिए, हिरा के लिए। तो उसकी बेबी है छोटी सी 2 months की। तो ये है कि ये पंजीरी में बहुत कई दफ़ा गर्म गर्म चीज़ें होती हैं, तो वो गर्मी में अगर बच्चे पैदा हुए हैं या बॉर्न हुए हैं तो वो फिर माओं के लिए कई दफ़ा गर्म हो जाता है। लेकिन ये ठीक रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बादाम शदाम इस तरह की चीज़ें डली हैं। तो इसको इसी तरह से गर्म गर्म ही जो है वो नीचे पेपर रख के, जो हमारा ग्रीस प्रूफ पेपर होता है,
तो इसको इस तरह से रख लेना। फिर ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग इस तरह से इसको क्यूब्स में कट किया था। बहुत मज़े का ये बनता है बेसन का स्नैक। वैसे तो सर्दी में ज़्यादातर लोग इसको बनाते हैं, लेकिन इसको किसी भी मौसम में आप चाय के साथ हल्का सा ले लें तो बड़ा ठीक रहता है। और उसके बाद तो जी बस इसके बाद फिर हालांकि तकरीबन हम बहुत लेट हो गए हुए थे, 9 PM 8:30 हो गए थे। और ये जो था ये बाहर है अट्रैक्शन जो लेट खुली रहती है, और क्योंकि उससे पहले ज़रा निकलना मुश्किल होता है घर से। तो फिर हम लोग जो थे यहाँ पे आए, 1-2 फैमिलीज़ और भी थी, और यहाँ पे तकरीबन 10 PM हो गए थे। इन्होंने फिर जो है वो 11 नहीं बल्कि हाफ़ 11 जो है ना बंद किया था इसको। और ये इतना मज़े का यहाँ पे वेदर था। नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट का वेदर जो है ना वो वैसे बड़ा जो मशहूर है कि ख़राब ही रहता है मैनचेस्टर का, लेकिन इस साल बड़ा अच्छा वेदर रहा है और यहाँ पर बहुत मज़े का था। और इन्होंने वाटरफॉल्स और ये जो डायनासोर्स इस तरह की डेकोरेशन वगैरह की हैं बच्चों के साथ, जो है वो ओवरऑल बहुत मज़े की वाइब्स हैं इसमें। और बच्चों के साथ जॉइन इन मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप जो है ना वो ज़रूर करें। जो है अगर कोई अट्रैक्शन आपको नहीं समझ आ रही तो इस तरह की जगहों पे जो है वो ज़रूर लेके जाया करें। तो हम सब ने बड़ा इंजॉय किया। और उन्होंने भी कोई रश नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने बंद करना है, हालांकि 11 PM बंद कर देते हैं, लेकिन हम तकरीबन हाफ़ 11 तक यहाँ पे बच्चे जो है वो फ़न करते रहे, मज़ा करते रहे। और ठंड वगैरह भी नहीं थी, आउटडोर सारा बना हुआ है, तो बहुत मज़ा है। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।